हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 18। ठीक है, जिसका नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। ठीक है, ये आप लोग का अंतिम अध्याय है। इसके बाद आप लोग का क्लास 7 साइंस भी समाप्त हो जाएगा। क्लास 7 इंग्लिश मैंने कल समाप्त कर दिया था और क्लास 7 हिंदी भी बहुत पहले ही आप लोग का समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जो भी पॉइंट है आप लोग इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट को हाईलाइटेड किया गया है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उच्च श्वसन क्या होता है, ठीक है, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, सारा कुछ आप लोग को एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर हृदय का चित्र आप लोग कैसे बनाइएगा, हृदय में कितना आलिंद होता है, ठीक है, सारा कुछ कितना निलय होता है, सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इससे सीख सकते हैं। ये आपको आगे क्लास 10th में भी काम देगा। देखिए यहाँ पर आप लोग का कोई वर्ड है, यहाँ पर याद कर लेंगे और जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। अभ्यास का प्रश्न है, फर्स्ट कहता है सही उत्तर चुनिए। रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होती है? रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में, उत्तकों में, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त वाहिनियों में, ऑप्शन नंबर इसका एक ही राइट हो जाएगा। आगे कहता है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ठीक है, तो आप लोग को पता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहता है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति का कारण है? तो लिखेंगे प्लेटलेट्स का ही कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपदन होती है 72 बार, मतलब हृदय की जो आप लोग धड़कता है वो 72 बार। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को भरना है। फर्स्ट वाला ये है, और वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है क्या कहलाती है? तो सर धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी। इसको आप लोग भर लेंगे। दूसरा देखिए, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड कम समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है उसको हम लोग सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सीरा बोलते हैं। आगे देखिएगा, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। भर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है या 7%। ठीक है, आपके शरीर का जो वजन है ना उसका 7% रक्त पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए एवं गलत उत्तर के सामने गलत का निशान लगाइए। हमारा हृदय जो है वो 4 कक्षों में बांटा गया है, ये बिल्कुल बात सही है। 2 आलिंद 2 नील है। ठीक है, पता होगा आपको। गुद्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, नहीं, ये गलत बात है। आगे देखिए, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, ये बात सही है। ठीक है, धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है, ये सही है कथन, तो इसके आगे चेक लगा देंगे। ठीक है, सही का निशान लगा देंगे। शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, ये बात गलत है, तो गलत का निशान लगा दीजिए। अब कहता है आप लोग को मिलान करना है, तो यहाँ से आप लोग का मिलान करने वाला भी शुरू होता है। कहता है धमनी एवं शिरा। धमनी एवं शिरा जो है ये है रक्त वाहिनियाँ, इसमें रक्त का वाहन होता है। ठीक है, आगे अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया आ जाएगा, लवण आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। आगे देखिए, स्टेथोस्कोप जो होता है इससे हम लोग धड़कन मापते हैं। ठीक है, कि धड़कन कितना बार चल रहा है। ठीक है, तो धड़कन मापन यंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। 4 में मिला लेंगे, 3 को 4 में। डायलिसिस क्या होता है? विलियम हार्वे ने क्या दिया था? तो देखिए,
डायलाइसिस क्या होता है बताइए। तो रक्त की छानने की विधि को ही डायलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। डायलाइसिस किसको बोलते हैं? जो रक्त को छानने की जो विधि होती है उसी को हम लोग डायलाइसिस बोलते हैं। और विलियम हार्वे दिए थे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक थे। विलियम हार्वे जो थे वो रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक थे। इस प्रकार आप लोग का मिलान वाला जो था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे अब आप लोग का क्वेश्चन आंसर ओनली बचा है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट में धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताइए। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में आपका पूछा ही जाएगा। देखिए धमनी किसे कहते हैं, लिखेंगे आप लोग। धमनियाँ वे नलिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। लिखेंगे धमनी वे नलिकाएं होती है जो हृदय से शरीर के रक्त को शरीर के विभिन्न भागों, हृदय से शरीर के सभी भाग तक पहुंचाता है रक्त को, उसको धमनी बोलते हैं। शिरा किसको बोलते हैं? जो शरीर से है ना रक्त जो है इसको शरीर से हृदय तक पहुंचाता है उसको शिरा बोलते हैं, ठीक है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, ठीक है, ताकि वे हृदय की धड़कन के दबाव को झेल सके। इनका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से शरीर भर पहुंचाना, पूरा शरीर में पहुंचाना, ठीक है। चलिए इसका क्या कार्य है इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए दूसरा कहता है शिरा को परिभाषित करें। शिरा को परिभाषित करना है, ठीक है। एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है? शिरा और धमनी में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है? तो वो कैसे भिन्न है? लिखेंगे शिराएं वे नलिकाएं होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से निष्प्राण रक्त को वापस हृदय तक लाती है, ठीक है। शिराओं की दीवार पतली और कम लचीली होती है क्योंकि इनमें रक्त का दबाव कम होता है। धमनियों से मुख्य अंतर नहीं है। धमनियाँ प्राण वायु रक्त ले जाती है जबकि शिराएं निष्प्राण रक्त ले जाती है। मतलब धमनी जो होता है वो जीवित रक्त को ले जाता है, ये मृत है ना, इसमें रक्त जो होते हैं वो चलते नहीं होते, निष्प्राण होते हैं, ठीक है। चलिए और भी धमनी और शिरा में बहुत अंतर है। आप लोग लिखना चाहें तो बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्लास 7 में तो इतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप लोग हमारा नोट्स लिए होंगे, ठीक है ना, क्लास 7 का यदि आप हमारा नोट्स लिए होंगे तो उसमें ये सारा पॉइंट हम दिए हैं, अंतर बहुत सारा अंतर बताए उसमें, ठीक है ना। क्लास 7 का यदि नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरा ऐप आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिल्कुल कम फी, मात्र 100 रुपया में आपको पूरा क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। कहता है गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे गुर्दे मुख्य कार्य शरीर से अवांछित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है या रक्त में से अमोनिया और यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को निकालकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। साथ ही यह लवणों और जल संतुलन को भी बनाए रखता है। ओके आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें कम हमारे शरीर से बाहर निकालने वाला उत्सर्जन अंगों के नाम बताए। लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थ वे अवांछित पदार्थ क्या होते हैं जो शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले मुख्य उत्सर्जन तंत्र जो है वो गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, त्वचा है और आंत्र निम्नलिखित होता है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। अब अंतिम क्वेश्चन है हृदय स्पंद क्या है, ठीक है। हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताएं। लिखेंगे हमारा हृदय स्पंद से आशय हृदय की धड़कन से है। हृदय का संकुचन और प्रसरण की हृदय स्पंद कहलाती है। हृदय का चलना है ना, हृदय का संकुचन होना और उसका फैलना, हृदय का सिकुड़ना, उसका फैलना हृदय स्पंदन कहलाता है, ठीक है। आपको हृदय का धड़कना जो होता है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे हृदय आपका क्या होता है, धक धक, आप लोग वहाँ पर हाथ भी रखते होंगे तो आपको कुछ आवाज़ भी लगती होगी, ठीक है ना। वही क्या हुआ, हृदय स्पंद हुआ जिससे शरीर का रक्त का संचालन होता है, जिसमें शरीर का रक्त का संचालन होता है, ठीक है। ये जो आवाज़ आती है इसमें रक्त का संचालन होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की गति प्रति मिनट 72 स्पंदन होती है। आप लोग देखेंगे जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको 1 मिनट में, ठीक है ना, 72 बार उसका हृदय धड़केगा, ठीक है। बच्चों और युवाओं में यह संख्या कुछ अधिक भी हो सकती है, ठीक है। बच्चों और युवाओं में कुछ अधिक भी हो सकता है।
तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप लोग एक एक पॉइंट को याद कर लेंगे। ठीक है, सारा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग आगे कुछ भी कीजिएगा सब में ये काम देगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा, 2-3 बार चैप्टर को रीडिंग कीजिएगा। 2-3 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार पढ़िएगा तो सारा कुछ एक एक पॉइंट आपके दिमाग में चला जाएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।